हाय हेलो, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप कहीं सुकून से बैठकर चाय की चुस्की के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, व्यू से थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज करूंगा इतनी सी प्रेफरेंस के लिए। पियो जो पीना है, बस यू आर अ डिस्ग्रेस टू ह्यूमन। फिलहाल मैंने रिसेंटली तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले मुशोको टेंसेई का सेकंड पार्ट देख के कंप्लीट किया था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। खास तौर पर इसका जो लास्ट एपिसोड है वो मुझे बहुत पसंद आया। नाउ लास्ट एपिसोड से मेरा मतलब उस एपिसोड से नहीं है जो अभी 15 तारीख को एयर हुआ था। वीडियो बनाने के लिए मुझे उसका इंतजार करना ही नहीं चाहिए था। इट इज एन एक्स्ट्रा एपिसोड जो पता नहीं उन्होंने उसी टाइम कंटिन्यूएशन में ही क्यों इंक्लूड नहीं किया। खैर, तो ये पार्ट एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहाँ पार्ट 1 खत्म हुआ था। एरीज और र्यूजेट के साथ मिलकर अपनी एडवेंचर पार्टी फॉर्म करते हैं ताकि वो मनी एंड अदर रिसोर्सेज गैदर कर सकें और डीमन कॉन्टिनेंट से निकलकर वापस अपने परिवार तक पहुंच सकें। इस सब में र्यूजेट के साथ रहने से उनका मोस्टली पावर हैवी काम आसान रहता है। र्यूजेट इज वेरी डिपेंडेबल व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग, बट स्टिल उनको कई तरह की परेशानियां आती हैं। फॉर वन, वो चाहते हैं कि इस पूरे रेस का जो डर और खौफ और मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है वो थोड़ी कम हो सके, और उसके लिए भी वो काफी चीजें करते हैं। र्यूजेट को सी ट्रैवल में भी थोड़ा रेसिज्म फेस करना पड़ता है और उससे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, जिससे भी हमको काफी अच्छा एपिसोड मिलता है। जब र्यूदेस हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेने लगता है एंड र्यूजेट डज अ गुड जॉब एक्सप्लेनिंग हिज साइड एंड कम्युनिकेटिंग बेटर व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, आई थिंक दैट एपिसोड वाज आल्सो अ रियली नाइस एपिसोड। एंड देन जब फाइनली र्यूदेस और पॉल मिलते हैं, वो एपिसोड भी भाई साहब वन ऑफ द पीक्स ऑफ दिस पार्ट, आई विल से। हमें काफी अच्छा इंसाइट मिलता है कि उस लाइट कैलेमिटी ने न सिर्फ र्यूदेस और एरिस को हिट किया था, बल्कि उनकी फैमिलीज भी उससे सेफ नहीं थी। पॉल भी काफी परेशान है और काफी ज्यादा सेल्फ एब्सॉर्ब्ड भी। ही हैज गिवन अप ऑन लाइफ, ही इज डेस्परेट। वो अपनी बीवी और बाकी के परिवार को ढूंढना तो चाहता है, बट ही इज काइंड ऑफ होपलेस टू एट द सेम टाइम। और र्यूदेस ऑल्दो पहली बार में ये सब ग्रास्प नहीं कर पाता है और उन दोनों में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, बट एट सम पॉइंट र्यूदेस भी कहीं ना कहीं पॉल से रेजोनेट करने लगता है। And he appreciates that Paul has gone out of his way to come and apologize to him. And I also need a hug like that. खैर, मैं ये वीडियो खास तौर पर एपिसोड नंबर 23 के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अपने मेन पॉइंट पर आने से पहले मैं एरीज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ऑल्दो वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड अनअनोइंगली लाउड कैरेक्टर थी, बट एट द सेम टाइम एरोगेंट ब्रैट भी। आई यूज्ड टू हेट हर मोर देन यू कैन पॉसिबली हेट गाबी, बट उसका डेवलपमेंट आई हैव टू से बहुत अच्छा रहा। देखा जाए तो उसने ऑलमोस्ट अपना सब कुछ खो दिया है एंड इट इज द डाउन मोस्ट पॉइंट इन हर लाइफ, बट वो अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है स्ट्रॉन्ग रहने की, जो वो पहले से भी काफी है, और वो हमेशा ही और बेहतर बनना चाहती है। और वो इस बात से भी अवेयर है कि वो र्यूदेस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है टू टेक केयर ऑफ हर, बोथ इन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज एंड समटाइम्स इमोशनली टू। एंड आई एडमायर एंड फकिंग वर्शिप द डिसीजन टू डिटैच हरसेल्फ फ्रॉम इट, टू स्टैंड ऑन हर ओन and bring out the best in herself and not just throw the responsibilities of taking care of her and her problems on र्यूदेस, especially considering कि वो र्यूदेस से बड़ी है। She is a goddess now and I love her. Like उतना नहीं, but ठीक है। Now back to episode number 23, जो पार्ट 2 का फिनाले है, and I somehow resonate with it. ये फिनाले कंसिडरिंग कि ये इस शो का नहीं बल्कि सिर्फ इस पार्ट का फिनाले है, उन सभी चीजों से अलग है जो हमको यूजुअली देखने मिलती हैं। मैं आमतौर पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी भी आर्क या सीजन का फिनाले किसी एपिक बैटल या फिर बड़े से रिवील के साथ खत्म होगा, और रीजीरो तो सीजन 1 के एंड में ये दोनों ही चीजें करता है। इवन अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 ले लो, डीमन स्लेयर ले लो, और एमएचए का तो हर बार का ही है। आई मीन मोस्ट शोज जो एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी वगैरह के साथ डील करते हैं, उनमें ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है। नॉट इन अ बैड वे। ऑब्वियसली किसी भी चीज का एंड एपिक होगा तो लोग उसे याद रखेंगे एंड इवन अगले सीजन के लिए भी एक्साइटेड रहेंगे, और अगर साथ में कोई दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट भी हो तो नेकी और पूछ पूछ। बट गेस व्हाट, मुशोको टेंसेई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि फॉर द मोस्ट पार्ट्स इसका पार्ट 2 ऐसी चीजों से बहुत दूर रहता है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ चीजें अलग तरह से करने के लिए इसको कोई मास्टरपीस का दर्जा दे देना चाहिए। थ्रू आउट इसमें अगर हाइस थे तो एवरेज एपिसोड्स भी थे, और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट एपिसोड सबसे अच्छा एपिसोड है। इसी पार्ट में देयर आर एटलीस्ट 2 एपिसोड्स दैट कैन बी कंसिडर्ड बेटर, जिनका इम्पैक्ट, एंगेजमेंट एंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू मी फार बेटर है। बट द लास्ट एपिसोड इज समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ एंड गिव्स मीनिंग टू द वर्ड इसेकाई।
मुशोकु टेंसेई को फादर ऑफ इसेकाई बोला जाता है और मुझे अब तक नहीं पता कि ऐसा क्यों है। ना तो ये पहला इसेकाई है और ना ही इसने ऐसा कुछ अलग इन्वेंट किया है। इसेकाई मुशोकु टेंसेई से बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मुशोकु टेंसेई अनडाउटेडली बेस्ट इसेकाई एनिमे है, क्योंकि बेस्ट टर्म इटसेल्फ काफी सब्जेक्टिव है। एंड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम ऐसा डिक्लेयर कर भी देते हैं दैट दिस इज द बेस्ट इसेकाई एनिमे टू एवर एग्जिस्ट, तब भी फादर ऑफ इसेकाई कहने का क्या मतलब है? तुम हर टॉप टियर शो को फादर ऑफ दिस एंड फादर ऑफ दैट तो डिक्लेयर नहीं करते हो ना। Well, in any case, Mushoku Tensei is definitely one of the pioneers of Isekai, a very well made show and adaptation too. और मेरे ख्याल से अगर मुझे इस चीज का आंसर करना हो कि इसे फादर ऑफ इसेकाई क्यों बोला जाता है, तो मैं कहूंगा कि ये शो इसेकाई शब्द को बहुत अच्छे से समझता है और बड़ी ही खूबसूरती से उस सेंटिमेंट को टच करता है। इसेकाई अगर मैं सिर्फ गूगल डेफिनेशन से बताऊं तो ये एक फैंटेसी का सब जॉनरा है जहां मेन कैरेक्टर को किसी दूसरी अनजान दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नाउ इस तरह के प्रेमिस में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तुम लिटरली किसी भी तरह का फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो और किसी भी तरह की स्टोरी लिख सकते हो। जैसे कि मुशोकु टेंसेई में कई तरह की लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, विजर्ड्स, डीमंस, मैजिक, गॉड्स एंड आई थिंक सेमी गॉड्स। बट उस सबसे हट के आई थिंक जो एक चीज मुशोकु टेंसेई के केस में स्टैंड आउट करती है अबाउट बीइंग एन इसेकाई इज दैट इसेकाई इज अ चांस, अ होप to redo and relive your life. As humans, many of us live with many regrets, things we wish we could change. Especially जो 20 से 30 साल वाला एज ग्रुप है वो बहुत सारे चेंजेस, अनसर्टेनिटीज, ब्रोकन बॉन्ड्स एंड लॉस्ट पॉसिबिलिटीज से डील कर रहा होता है। Ryudes जो पिछली लाइफ में एक काफी ब्रोकन इंडिविजुअल था, लिविंग हिज लाइफ लाइक अ नीड इन सम कॉर्नर ऑफ हिज रूम, अ लाइफ ऑफ बर्डन एंड शेम, गेट्स अ चांस टू बी रीबॉर्न विद फुल कॉन्शियसनेस ऑफ हिज पास्ट लाइफ। उसके पास पूरी अवेयरनेस है कि वो आसपास क्या हो रहा है वो समझ सके, ये सोचने की शक्ति है कि इस दुनिया में वो क्या कर सकता है, क्या सीख सकता है। He literally gets to decide what kind of a life he wants to lead from the very beginning. इस बार ही हैज द चांस कि वो पहले से अपने आप को आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सके। वो मैजिक सीखता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखता है, स्वॉर्ड्समैनशिप सीखता है। ही मेक्स हिमसेल्फ अ जीनियस इन दिस वर्ल्ड विद हिज ओन हार्ड वर्क। बट with any amount of preparation, can you really prepare yourself for what life has in store for you? I wonder. ऑल दो चीजें पिछली लाइफ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेटर हैं और र्यूदिस अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट लाइफ उसको वापस ऐसी जगह लाकर खड़ा कर ही देती है जहां वो पावरलेस है, डिफीटेड है और अकेला है। एक ऐसी जगह जहां से तुम श्योर नहीं हो कि आगे क्या और कैसे करना है, बल्कि कुछ करना भी है या नहीं, कुछ करने का कोई मतलब है भी या नहीं, या फिर सब कुछ इन द एंड पॉइंटलेस है। वो डिप्रेशन वाली स्टेज में वापस आ जाता है। ही फॉल्स एंड फॉल्स। एंड आई थिंक इसका एक रीजन ये भी है कि चाहे उसने किसी भी तरह के डिसीजंस लिए हों इस लाइफ को बेटर करने के लिए, लेकिन खुद को इनहेरेंटली बदल पाना उतना आसान नहीं है। इट टेक्स अ लॉट एंड सीरियसली अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट टू मेक द स्लाइटेस्ट चेंजेस इन योरसेल्फ। और इसकी असली परख तभी हो सकती है जब तुम हार्ड फेजेस को फेस करते हो, ना कि तब जब तुम्हारे लिए कुछ चमत्कार हो जाए, लाइक बीइंग बोर्न इन एन इसेकाई वर्ल्ड। सो इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। You can close your heart and live in those four walls forever, making existence itself a prison, rejecting any help or kindness ever offered. Or you can give yourself another chance and take a step out of those four walls. What is stopping you from being reborn and starting your own isekai story? You can start again afresh towards a life and towards a you that you can be proud of.